जी तो ये चेक करें, चिकन के कच्चे मसाले के जो कबाब हैं जो जल्दी से बन के रेडी हो जाते हैं, और आप इसे महीने भर के लिए बना के अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रख सकती हैं, या कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो उस टाइम पे भी इंजॉय कर सकती हैं। बहुत क्विक रेसिपी है, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कबाब की रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं अपने कच्चे मसाले के कबाब की रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ चिकन के कच्चे मसाले के कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है। 1 किलो मेरे पास चिकन है जिसके मैं कबाब बना रही हूँ। सबसे पहले हम चिकन को अपने चॉपर में डाल लेते हैं। चॉपर के अंदर हमने चिकन को डाल दिया है। अब इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या मसाले ऐड करेंगे। जो मसाले इसमें हम ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पिसी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, लहसुन अदरक पाउडर, आमचूर पाउडर, साबुत धनिया कुटा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, जायफल जावित्री पाउडर और पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला। ठीक है, मिक्स गरम मसाला है, साबुत धनिया है, आमचूर पाउडर है, लहसुन अदरक पाउडर है, काला नमक है, पिसी लाल मिर्च है, जायफल जावित्री पाउडर है और पिसा हुआ साबुत गरम मसाला मिक्स जो होता है पाउडर वो है। ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो स्टेप है, बेसन है भुना हुआ। 1 किलो है मेरे पास चिकन, तो मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है भून के बेसन लेना है। आपने कच्चा बेसन यूज़ नहीं करना। और ब्रेड के 2 अदर स्लाइस हैं, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बेसन और ब्रेड के स्लाइस। उसके बाद है दही है, दही यूज़ करेंगे इसके अंदर। तकरीबन 1 किलो में 2 से 3 खाने के चम्मच जो है दही यूज़ करेंगे। दही से बहुत सॉफ्ट रहेंगे और गले में भी टेस्ट में भी अच्छा रहेगा, और जब आप इसको गलाएंगे तो कुकिंग टाइम पीरियड भी इसका कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है हरा मसाला। देखें आप, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, अदरक है साबुत, साबुत प्याज है, टमाटर हैं और 1 अदद नींबू है। टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक और प्याज, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तमाम मसाला इसमें डालने के बाद नींबू भी हम इसी में ऐड कर देंगे। मेरे से बीज आ गए, बीज इसमें से निकाल लीजिएगा, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी। तमाम मसाला इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से चॉप कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह हमने इसको सारे मसाले को एक साथ चिकन के साथ चॉप कर लिया। हरा मसाला भी, सारे पिसे मसाले भी, सब चीज़ डाल के उसके बाद लास्ट में आप इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसे जो है कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको ढक के रखेंगे, ताकि तमाम गोश्त के अंदर अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। फिर हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में रख दूँगी। अब हमें करना क्या है, क्योंकि जितनी देर आप इसको रेस्ट देंगे ना, इसका जो टेक्सचर है उतना टाइट होता जाएगा, क्योंकि इसमें बेसन भी है, ब्रेड भी है और टमाटर प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ेगी। तो जो ब्रेड और ये होगा ना, क्या कहते हैं, बेसन, वो उसका पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये टेक्सचर हमारा बहुत अच्छा सा थिक हो जाएगा। अब हम हाथ पे इस तरह करके एक बॉल में पानी ले लें आप, ये देखें, और हाथ पे हल्के से आप पानी लगाइए ऐसे हथेली पे, और इसकी हम चपटी चपटी सी टिक्कियाँ बनाएंगे। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप जिस साइज़ का आप खाना पसंद करें आप उस साइज़ के बनाएं। पर ये कच्चे मसाले कबाब में मैं थोड़ा सा इस तरह इसको चपटे चपटे बनाती हूँ और पतले पतले, ये देखें इस तरह।
बहुत जल्दी जल्दी ये बन जाती हैं और आप इसको बना के जो है आराम से जो है समझ लें महीने भर के लिए आप इसको फ्रीज़ करके रख सकती हैं। इसी तरह हम देखें एक आपको और बताएं, हाथ पे पानी लगाया, फिर आप इस पे जो है इस तरह करके बस चपटा चपटा कीजिए अपनी हाथ की शेप पे। बस ये इसकी शेप है। ये देखें इस तरह पतले पतले और लंबे लंबे। ये कच्चे मसाले के चिकन के कबाब होते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। अब इस तरह मैं तमाम कबाब बनाती हूँ, फिर आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। देखें इस तरह जो है शेप देके हम जो है ये कबाब बनाएंगे और तमाम कबाब में इसी तरह बना के रेडी कर लेंगे हम। और इन कबाब के लिए ये है कि आप मतलब इस तरह जब बनाएं, इस पर प्लास्टिक शीट रखें, फिर मज़ीद बना के आप इसको फ्रीज़ करके जो है आप बच्चों को बर्गर में, कबाब में, पराठे में, इसके साथ भी आप लंच के लिए भी दे सकती हैं। और ना ही कोई फ्लेवर ख़राब होगा, बहुत मज़ेदार होते हैं और आप किसी भी टाइम इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसको डीप फ्राई करना चाहें तो आप डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करना चाहें तो आप शैलो फ्राई कर लें। ये देखें इस तरह हम कबाब उठाएंगे और इसको फ्राई पैन में डालेंगे। बहुत तेज़ गरम ऑयल में एकदम से नहीं डालिएगा और ना ही बहुत ठंडा ऑयल हो, ऑयल हमारा दरमियाना होना चाहिए। देख रही हैं आप, उठाने में भी बिल्कुल नहीं टूट रहे। इसमें हमने नींबू डाला है, दही डाला है, जिससे अच्छे से माशाल्लाह गल चुका है और बहुत जूसी से ये अंदर से कबाब बनते हैं। अब हम इसको स्लो आंच पे फ्राई करेंगे। अब हम साइड चेंज करेंगे इसका। परफेक्ट कबाब वो होते हैं जब आप उसको बग़ैर अंडे और बग़ैर किसी चीज़ के भी अगर आप बनाएं, जब आप उसको फ्राई करें तो वो चिपके ना आपके बर्तन में, नहीं तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। अब हम साइड चेंज करके इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन ये 5 मिनट बस फ्राई होगा तो ये अच्छे से कुक हो जाएगा, अंदर से भी और ऊपर से भी। इसको हमें बहुत क्रिस्पी नहीं करना, ये बहुत जूसी से और सॉफ्ट कबाब होते हैं। इसमें तमाम फ्लेवर आपको जब आप खाएंगी तो प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट आए मुँह में। तो इसी तरीके के इस कबाब की रेसिपी है। दोनों साइड से कबाब जो है हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। अब हम इन्हें प्लेट पे निकाल देते हैं। ये चेक करें, गरम गरम चिकन के कच्चे मसाले के कबाब जो हैं कितने मज़ेदार सा लुक इसका देखने में ही लग रहा है, बन के रेडी हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।